हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वचन पर, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी वचन से रिलेटेड कुछ रूल डिस्कस किए थे। उन्हीं को आगे कुछ आधे हमने पिछली वीडियो में किए थे और आधे हम इस वीडियो में करेंगे। और इसके साथ क्या है, इसी वीडियो में टॉपिक आपका कंप्लीट भी करवा दिया जाएगा। जो जो इम्पोर्टेंट रूल हैं इनको अच्छे से याद रखना, क्योंकि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, सीटेट का पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपका यूपीएसआई है, यूपी ट्रिपल एससी है, बाकी आपके यूपी पीसीएस के आरओ एआरओ या फिर वीडियो के एग्जाम हो, इन सभी में हिंदी आती है। और ये ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको इस टॉपिक को तो स्किप बिल्कुल करना ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियो के जो रूल मैंने बताए थे वो नहीं देखे हैं, तो उनको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट रूल हैं और इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है। इससे क्या है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और बहुत ही इजी आप वर्ड को देखते के साथ ही उसका बहुवचन बना पाएंगे। इसमें एक वचन से बहुवचन आपको बनाने में बिल्कुल भी फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो रूल है फर्स्ट वो क्या है। इकारांत या इकारांत, इकारांत या इकारांत उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों के उच्चारण में अंतिम स्वर हमको ई का सुनाई दे। यानी कि अगर हमें छोटी ई का सुनाई दे रहा है तो वो इकारांत है, और अगर बड़ी ई का स्वर सुनाई दे रहा है तो वो इकारांत शब्द है, ठीक है। तो इन शब्दों में हमें क्या करना होता है, बहुवचन बनाने के लिए इकारांत या इकारांत शब्द, यानी कि जिन शब्दों के उच्चारण में अंतिम स्वर हमें ई का सुनाई दे रहा है, उनका बहुवचन बनाने के लिए हमें उसमें लास्ट में या जोड़ना होता है, ठीक है। उनके लास्ट में हमें क्या जोड़ना होगा, अंत में या जोड़ना होगा। और उसके साथ में अगर आपका शब्द इकारांत है, यानी कि उसका अंतिम स्वर जो है वो बड़ी ई का सुनाई दे रहा है, तो उसको हमें क्या करना है, छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित कर देना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट शब्द, पहला शब्द है हमारा नीति। नीति में हमें दिखाई दे रहा है कि नीति इकारांत शब्द है, यानी इसमें पहले से ही छोटी ई का स्वर है, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए हम नीतियां, खाली इसमें हमने यहाँ जोड़ दिया। वहीं पे अगर हम दूसरा शब्द देखते हैं तो क्या लिखा है, नदी। नदी में क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें इकारांत है, यानी कि बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसको जब हम बहुवचन बनाएंगे तो इसकी जो मात्रा है वो इकारांत यानी कि छोटी ई में परिवर्तित कर दी जाएगी और लास्ट में यहाँ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा ही हमें इन सभी शब्दों में फॉलो करना है। जैसे नारी है, इसमें भी ये भी इकारांत है, तो इसको इकारांत में परिवर्तित करके और इसमें या जोड़ा जाएगा, ठीक है। गति, ये पहले से ही इकारांत है तो इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, खाली या जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। थाली, तो इसमें भी इकारांत है तो इसको इकारांत में परिवर्तित करके और लास्ट में हम या जोड़ देंगे, ठीक। रीति, ये पहले से ही इकारांत है तो इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है और खाली या को जोड़ना है, ठीक है। ऐसे ही लड़की, ये भी क्या है, इकारांत है, इसको बहुवचन बनाने के लिए इकारांत में परिवर्तित करके उसमें हम या जोड़ेंगे, ठीक। चुटकी, चुटकी का चुटकियां, समझ में आ रहा है। टोपी का टोपियां, सखी का सखियां, ठीक है। बहुत ही आसान आसान रूल हैं, अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 बार आप वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप वर्ड को देख के तुरंत उसका बहुवचन क्या है बिना ऑप्शन के ही कर देंगे, क्योंकि इनमें कुछ वैसा कन्फ्यूज़न नहीं होता है, बहुत ही आसान होते हैं। अब जैसे ये वाले शब्द हैं जिन शब्दों के अंत में हमें अंतिम स्वर आ ई उ या औ का सुनाई दे, जिन शब्दों के अंत में हमें स्वर किसका सुनाई दे, आ ई उ या औ का सुनाई दे, तो इनका बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, इनका बहुवचन बनाने के लिए हमें इनके अंत में ए जोड़ना होता है, ए, ठीक है। एक वचन के अंत में अगर हमें एक वचन शब्द जो है उनके अंत में हमें अंतिम स्वर जो है वो आ ई उ या औ का सुनाई दे रहा है, तो उसको बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, ए को जोड़ देंगे। जैसे
वस्तु, वस्तु में हमें ऊ का स्वर सुनाई दे रहा है और इसका बहुवचन बनाने के लिए इसमें ए जोड़ देंगे, वस्तुएं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने ए और ए से रिलेटेड रूल बताए थे, लेकिन वो अलग थे, उनका जो पहचानने का तरीका था वो अलग था। तो इसलिए उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, जिससे क्या है इन्हीं शब्दों में तो आप कंफ्यूज होते हो, और अगर आप वीडियो को ध्यान से नहीं देख रहे हैं, उसके रूल अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, तो आपको कंफ्यूजन आगे हो सकती है। ठीक है, तो जरूर एक बार देख लीजिएगा वो वाली वीडियो भी। गौ, गौ में औ की मात्रा है और इसको भी हम बहुवचन बनाएंगे तो गौए। बहु, बहु का बहुएं, वधु का वधुएं। सिर्फ हमें ए जोड़ना है इनमें, गऊ का गऊएं। ये छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं कि बिल्कुल इनमें कंफ्यूजन होने का भी बहुत चांस होता है और ना होने का भी। अगर आपने समझ लिए तो ना होने का चांस है, और अगर आपने नहीं समझे हैं, पढ़ा ही नहीं है, उनको देखा नहीं है ध्यान से, तो बहुत चांस है, क्योंकि छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आपको आगे कंफ्यूज करती हैं। माताएं, धातुएं, धेनुएं और लुएं। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इनमें ए जोड़ना है। और आपको याद क्या रखना है इस रूल में कि जो एक वचन शब्द है उनका अंतिम स्वर क्या होना चाहिए, आ, ई, उ या फिर औ। तो उनके लास्ट में हम क्या करेंगे, ए जोड़ देंगे और वो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में नेक्स्ट रूल है आपका, जिसमें दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि, इन शब्दों को जोड़कर क्या है, इन शब्दों को ही हम एक वचन शब्द में जोड़कर उनका बहुवचन बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे साधु है, साधु को कभी ऐसा सुना है कि साधु आया था? अगर एक से ज्यादा आए हैं तो साधु आए थे। ठीक है, या फिर अगर साधु आए थे और अगर एक आया तो साधु आया था। कभी ये भी सुना होगा साधुओं आए थे या साधुएं आए थे। ठीक है, तो ये क्या है शब्द, इनमें आगे के हम ये वाले शब्द इनमें से जोड़कर इनका बहुवचन बनाते हैं। जैसे साधु है तो साधु के आगे हम कुछ भी लगा लें इनमें से, तो वो उसका बहुवचन होगा, जैसे साधु गण। ठीक है, या साधु जन। बालक, बालक के आगे भी लगाकर उसका बहुवचन बनाया जाता है, बालक वर्ग। यानी कि हम सभी बालक वर्ग की बात कर रहे हैं। अध्यापक जन, अध्यापक जन, यानी कि हम एक से ज्यादा अध्यापक की बात कर रहे हैं, तो वहां पर अध्यापक जन लगाया जाएगा। सेना है, सेनागण। ठीक है, वहीं पर गुरु है तो गुरु के आगे भी गुरु दल। इन शब्दों को ही जोड़कर हम क्या बनाते हैं, इनका बहुवचन। जैसे गरीब, गरीब वर्ग। ठीक है, मित्र है, मित्र लोग या मित्र वर्ग। श्रोता जन, श्रोता जन। वहीं पर आप लोग। तो ये वो शब्द हैं जिनको जोड़कर हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, वहीं पर आपका लास्ट रूल है, दोनों वचनों में समान रहने वाले शब्द, यानी कि जो एक वचन में है वो चाहे किसी भी सेंटेंस में हम यूज करें तो उसको एक वचन में ही यूज करा जाता है, और अगर बहुवचन में है तो वो बहुवचन में ही यूज होगा। इसके कुछ शब्द मैं आपको लिखवा देती हूँ। जैसे राजा, राजा चाहे आप एक राजा की बात करो या दो राजा की, अगर आप उसको रेस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं तो आप उसको बहुवचन में ही प्रयोग करेंगे। ऐसे ही पिता, पिता का भी आप हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग करेंगे, चाहे एक जने के पिता की बात की जा रही हो या एक से ज्यादा की बात की जा रही हो। ठीक है, वहीं पर नेता, चाचा या क्षमा,
बाजार, ठीक है। वहीं पर और शब्द है जैसे दादा, जल, दादा, जल और गिरी, योद्धा, बाकी पानी, फल। ये वो शब्द हैं जिनको आप हमेशा क्या है उसी रूप में जैसे दिखाई जिसमें लिखा जाता है हमेशा या तो एक वचन में ही रहते हैं या उनमें से कुछ बहुवचन में ही रहते हैं। दोनों अपने वचनों में समान रहते हैं, ठीक है। दोनों ही वचनों में इनको इसी प्रकार से बोला जाता है। जैसे फल की बात अब करते हैं, जैसे फल है, हमने एक फल खाया तो भी हम कहेंगे हमने फल खाया, और बहुत सारे खाए तो भी हम कहेंगे फल खाए। हम उसके वर्ब में प्लूरल डालेंगे, बल्कि फल क्या है, फल दोनों वचनों में फल को फल ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारे हमारे रूल थे एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए। इसके अलावा कुछ और रूल थे जो मैंने वीडियो फर्स्ट में करवाए थे, इसके पार्ट 1 में, वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। इसके साथ ही आपका एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए जो रूल्स हैं वो सभी क्या हैं इसमें कंप्लीट हो गए हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।